कक्षा 11 पाठ नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षणों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 2 शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 3 शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा का क्या योगदान है, वर्णन करें। प्रश्न नंबर 4 आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा के महत्व का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 5 शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। बच्चों ये पांचों प्रश्न ही मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो भेजी थी, शारीरिक शिक्षा का महत्व, अर्थ व उद्देश्य, इसकी उपयोगिता, ये सभी मैंने एक वीडियो में ही पांचों प्रश्नों का उत्तर सेम है। तो आप उस वीडियो को ध्यान से अच्छी तरह से बार बार देखें, उस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ लें, वही वीडियो आपके 12वीं क्लास में भी काम आएगी। तो आज चलो दोबारा फिर से हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं मैं। तो आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 5 शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा लोगों के जीवित रहने के लिए आवश्यक थी। जो बलवान था वही जीवित रह सकता था। अनेक युद्ध होते थे, यहाँ तक कि नौजवानों की शादी भी शूरवीर और ताकतवर की ही होती थी। लेकिन शारीरिक शिक्षा पर सबसे अधिक बल पुराने समय में यूनान में ही दिया गया। सुकरात, अरस्तु, प्लेटो जैसे महान दार्शनिकों के विचार थे कि शारीरिक प्रशिक्षण युवाओं के लिए सबसे जरूरी है। अमेरिका में हुए अनेक अध्ययन हमें यह बताते हैं कि जो बालक शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते हैं वह जीवन में उच्च स्तर के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शरीर द्वारा शरीर के अंगों का ज्ञान। अनेक विद्वानों ने शारीरिक शिक्षा की अनेक परिभाषाएं दी हैं। J.F. विलियम व ब्राउनेल के अनुसार शारीरिक शिक्षक की परिभाषा: शारीरिक शिक्षा मानव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न ऐसी उपलब्धियां हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी और कराई गई हों। दूसरी परिभाषा ओबरट्यूफर के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। शारीरिक शिक्षा के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 शारीरिक क्रियाओं का चयन बालकों की आयु और लिंग के अनुसार होना चाहिए। नंबर 2 शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रमों को शामिल करना चाहिए जिसमें बालकों की रुचियां, इच्छाएं, उनकी आवश्यकताएं और पर्यावरण पर आधारित उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। नंबर 3 शारीरिक शिक्षा के बारे में जानकारी सामान्य बोलचाल की भाषा में देनी चाहिए ताकि सबको समझ में अच्छी तरह से आ सके। नंबर 4 शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों से बालकों के आचरण में सुधार लाया जा सकता है, जैसे नियमों का पालन करना, आपसी सहयोग देना व दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना इत्यादि। नंबर 5 शारीरिक शिक्षा देने का मुख्य माध्यम शारीरिक क्रियाएं हैं। जब तक ये क्रियाएं प्रभावशाली नहीं होंगी तब तक बालक के सभी अंगों का समुचित विकास नहीं हो सकता। नंबर 6 शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में छात्रों का पूर्ण चिकित्सा परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि बच्चों में उत्पन्न होने वाली बीमारियां और उनकी कमजोरियों का पहले से ही पता लग सके। नंबर 7 शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भावनाओं पर नियंत्रण करने वाली क्रियाएं शामिल होनी चाहिए। अच्छी भावनाओं का बच्चों के अंदर विकास हो और बुरी भावनाएं बच्चों के मन से निकल जाएं।